नमस्कार। अगर आप एनटीएम बिजनेस से अभी अभी जुड़े हैं या जुड़ने के लिए सोच रहे हैं या आपके किसी मित्र ने आपको कॉल करके बताया है और आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं इस विषय पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एनटीएम बिजनेस उसके लेवल कैलकुलेशंस के साथ किस तरीके से काम करती है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनटीएम बिजनेस से जुड़ने के बाद एक बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना पे आउट अगले 6 महीने में अभी के मुकाबले कम से कम 5 गुना करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने टीम को एक्टिव रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने टीम से रीपर्चेज इनकम ले सकते हैं, कैसे टीम से आप बोनस ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज होता हुआ आपके आंखों के सामने आप देख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने और अपने आने वाले जनरेशंस के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इस बिजनेस से। न केवल एनटीएम बिजनेस, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर नहीं मिलने वाली है। मैं दावा करता हूं एक वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जितना हम देने वाले हैं, मैं दावा करता हूं कोई भी बड़े से बड़ा लीडर आपको नहीं दे सकता है। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अगले 15 से 20 मिनट के लिए। आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है। अगर यूजफुल होगी तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल ना लगे तो डिसलाइक करके मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्यों ये पसंद नहीं आई और आप इससे अच्छा और क्या जानना चाहते थे। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस एनटीएम बिजनेस ट्रेनिंग सीरीज में। सबसे पहले बिजनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग जिस सोच के साथ ज्वाइन होते हैं वो उनकी जो सपना है अगले 2 से 3 महीने में जब उनको लगता है कि ये पूरा नहीं हो सकता है तो मैक्सिमम लोग पहले 3 महीने में इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। इसीलिए मैं अपने नए दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि आप आज ही एक प्रण लें कि इस बिजनेस से जुड़ के आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अगर ये सोच, ये प्रतिज्ञा आप अपने आप से कर लेते हैं तो इस बिजनेस में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर सिर्फ ट्राई के लिए आ रहे हैं कि चलो 2-3 महीना यहाँ भी करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर कोई और कंपनी ट्राई कर लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ट्राई करेंगे तो अगले 2-3 महीने में उसका रिजल्ट आप उम्मीद करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप एकेडमिकली, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, कुछ भी एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप अपने जिंदगी के 15-15, 20-20 साल एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो आपको करोड़ों रुपया जनरेट करके दे सकता है, जो कि वो जॉब कभी नहीं दे सकती है, इसके लिए आपको 3 महीने में क्विक रिच गेम चाहिए। दोस्तों, वो नहीं होने वाला। इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा फ्रॉम जीरो टू द टॉप। अगर आप सीख सकते हैं तो जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सीख के तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन बगैर सीखे एक साइकिल भी चलाएंगे तो 10 बार गिरेंगे। सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में। सीखने के साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। आप इस सिस्टम में अपना मॉड्यूल ना बनाएं तो बेहतर रहेगा आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में जो भी अपना पैथ बनाने की कोशिश किया वो मुंह की खाया। अगर आपको सक्सेस करना है तो बने हुए पैथ को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा 19-20 कस्टमाइजेशन उसमें हो सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही नया पाथ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो पता नहीं कहाँ जाके गिरिएगा, कभी सक्सेस नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का 8 स्टेप्स फॉर श्योर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमने ये 8 स्टेप्स आज ढूंढ के निकाले हैं। ये 8 काम अगर करते हैं, इस 8 काम से अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 8 क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले आता है ड्रीम्स। दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको आपके ड्रीम्स चाहिए। ड्रीम्स मजबूत होने चाहिए, ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, ड्रीम्स डिफाइंड होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म,
बहुत दूर वाली ड्रीम, ये सब कुछ डिफाइंड होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका ड्रीम डिफाइंड होगा उतना ज़्यादा इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आपको कोई रेगुलर सैलरी तो मिल नहीं रही है कि आप 9 to 5 जॉब पे जाएंगे, तो फिर आपको काम करने का कारण ही नहीं मिलेगा। आप 2 महीना 3 महीना ट्राई कीजिएगा, बोलेगा अरे यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो हटाओ, अपना काम जो करते थे वही करेंगे, आप छोड़ के बैठ जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके ड्रीम्स मजबूत नहीं रहेंगे तो इस बिजनेस में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा, ड्रीम्स के बाद आपको लिस्ट चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस चलता है लोगों से। लोग इस हमारे इस बिजनेस के रॉ मटेरियल हैं। जितने ज़्यादा लोगों के आपके पास लिस्ट होंगे उतना बिजनेस में सक्सेस करने के रेशियो आपके बढ़ते चले जाएंगे। लिस्ट, जब भी मैं अपने नए दोस्तों से बोलता हूँ तो उनको बोलता हूँ कम से कम 150-200 लोगों की लिस्ट बनाओ। अरे वो बोलते हैं अरे बाप रे 200 लोग। मैंने कहा अच्छा, अपने मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो। बोलते हाँ उसमें कितने लोग हैं? बोलते हाँ 500 तो लोग होंगे। मैंने कहा 500 लोग हैं या कुछ और हैं? बोलते हाँ लोग तो हैं। तो लोग हैं तो उनकी लिस्ट बनाओ। बोलते यार ये करेंगे नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम तो यही है, आप पहले ही अपना दिमाग लगा लेते हो कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। मैं कहता हूं जिसके बारे में आप सोचोगे ना कि ये करेंगे वो डेफिनेटली नहीं करेंगे, और जिसके बारे में शायद उम्मीद भी नहीं करोगे कि ये करेंगे वो आपके टीम के डायमंड्स होंगे। आप नोट कर लो, ये बिजनेस है, आपको बस दिखाना आपका काम है। अपने मेंबर्स को, अपने टीम को दिखाते जाइए, अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते जाइए। करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। जिसको करना है वो बिजनेस अपनी जिंदगी बदलेगा, जिसको नहीं करना है उसकी जिंदगी जैसी चल रही है जैसे चलती रहेगी। लिस्ट बनाने में पहले ही अपना परसेप्शन अप्लाई ना कीजिए, लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को आप जानते हैं सबका लिस्ट बनाइए। आपको नहीं पता किसको चीज़ अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी। इनविटेशन, लिस्ट बनाने के बाद अगला स्टेप आता है इनविटेशन। इनविटेशन में बहुत लोग मार खाते हैं। कैसे हमें उनसे बात करना है, कॉल करके सबसे पहले क्या बोलना है, कैसे उनको बिजनेस के बारे में शुरुआत करनी है। इसके लिए हमने इनविटेशन की एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे किसी से बातचीत शुरू करने वाला हूं, शुरू कर सकते हैं आप। देन शो द प्लान। शो द प्लान में बिजनेस की जो डिटेल प्रेजेंटेशन है वो आपको उनको दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं, कहाँ दिखा सकते हैं, इसकी बात हम इन शॉर्ट करने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। फॉलोअप, बिजनेस दिखाने के बाद फिर उनका फॉलोअप भी करना है। उनसे पूछना है कि बिजनेस आपको कैसा लग रहा है, बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आप अपना कमेंट दीजिए, वो जो कमेंट करेंगे उसी से आगे बातचीत आगे बढ़ेगी। उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनको साइन अप करवाना है। 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी आपकी कंपनी आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है या सर्विस ऑफर कर रही है, सबसे पहले आपको उसका यूजर बनना है। क्योंकि अगर आप उसका यूजर नहीं बनते हैं तो आप उसके यूज के बारे में, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अगले को नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए आपको यूजर बनना पड़ेगा। एक टीम प्लेयर बन के आपको काम करना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अगर आपको सक्सेस करना है, सबका साथ सबका विकास वाला मोदी जी का प्रिंसिपल आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस करेंगे। हर किसी के साथ मिलके काम कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाले का भी एफर्ट का फायदा आपको मिलेगा, नीचे वाले के भी एफर्ट का फायदा मिलेगा, क्रॉस लाइन का भी मिलेगा, सबका मिलेगा। गलत फहमी में है वो लोग जो अपने क्रॉस लाइन को छोड़ देते हैं। क्रॉस लाइन से भी आपको बेनिफिट मिलता है, मैं बताऊंगा कैसे मिलता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है इस बिजनेस में जो सक्सेस करने के लिए, वो आपको कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए या अपने टीम मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए रेगुलर ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स को अटेंड करते रहना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही इसका सीखने का मॉड्यूल है, यही आपके मोटिवेट रखने का एकमात्र मॉड्यूल है। आप डीमोटिवेट होते ही इस बिजनेस से क्विट कर जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ड्रीम्स क्या है? जब आप ड्रीम्स का लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम्स, मैं किसी को बोलता हूं कि एक पेपर पे ड्रीम्स लिखो, वो लिखने में उनको 2 महीने लग जाते हैं। भैया जब आप 2 महीने में ड्रीम्स लिख नहीं सकते हो तो 6 महीने में बिजनेस का सक्सेस कहां से हासिल करोगे? एक ड्रीम जो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा सोच के अपना ड्रीम्स राइट डाउन कर सकते हो पेपर पे, लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको डर है, ये तो ड्रीम्स है, ये पूरा कभी थोड़े ना होंगे। मैं कहता हूं आप ये सोचने की शक्ति डेवलप करो कि ये ड्रीम्स आप सक्सेस ले सकते हो, इस ड्रीम्स आप हासिल कर सकते हो, ड्रीम आप हासिल करके रहोगे। लिखिए अपने ड्रीम्स की लिस्ट, जगाइए वो सपने जो बच्चे में कभी देखा करते थे कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा।
मैं बड़ा होकर बड़ा बंगला बनाऊंगा, बड़ा गाड़ी खरीदूंगा, वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा, हवाई जहाज खरीदूंगा। जो भी लिस्ट आपके सपने थे सब लिस्ट को राइट डाउन कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने बच्चों के भी सपने पूछिए कि क्या आपके जो बच्चे हैं वो क्या सपने देख रहे हैं। आप अपने लिस्ट में अपने बच्चों के सपनों को भी शामिल कीजिए कि बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। आप उनके लिस्ट, अपने ड्रीम लिस्ट में उनका भी लिस्ट शामिल कीजिए, उनका ड्रीम लिस्ट शामिल कीजिए। अपने स्पाउस से पूछिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बीवी से पूछिए, अपने पति से पूछिए कि उनका भी कुछ सपना है, क्या वो भी कुछ सोचते थे जो हासिल नहीं कर सके जिंदगी में। अपने लिस्ट में उनको भी जगह दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता से पूछिए। आपके माता पिता जिसने आपको जन्म दिया, अपने सपने कुर्बान कर दिया आपको बनाने के लिए। जरा सोचिए, आप जहां बिजी हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कमा रहे हैं, क्या आप उस लायक हैं? क्या आप उतने के ही लायक हैं या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं? प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज में मैक्सिमम लोग आपको बचपन से अभी तक यही बताते आ रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपको जब दूसरे लोग बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जगाइए अपने आप को, जगाइए अपने एफर्ट्स को, पहचानिए अपने हुनर को और तब आप ग्रो कीजिएगा। अपने पेरेंट्स से जाके पूछिए, जाइए उनके पास, पैर छूइए और पूछिए कि पिताजी, माताजी, पापा, माँ, मम्मी, डैडी, जो भी आप बोलते हैं, आपके क्या सपने थे बच्चे में, या शादी से पहले आपने क्या सपना देखा। कुछ ऐसा देखा होगा जो कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए शायद वो सपने से आप लोग दूर होते चले गए। बाद में ये रियलाइज़ कर लिए कि ये सब तो बस सपने होते हैं, कभी पूरा नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई अधूरी सपना है आपका तो वो हमें बताइए और हमें 2 साल बस टाइम दे दीजिए इस बिज़नेस को बिल्ड अप करने के लिए। इस 2 साल में मैं आपको वो सारे सपने अचीव करके दिखाऊंगा, ये उनको भरोसा दीजिए। ये बोलने का पहले तो हिम्मत कीजिए आप कि मैं उसको 2 साल में अचीव करूंगा। अगर बोल सकते हैं तो कर भी सकते हैं। आइए हम लिस्ट मेकिंग की बात करते हैं। लिस्ट में दोस्तों का लिस्ट बनाना होता है। अब ये दोस्त में कौन कौन आते हैं? दोस्त में पहला तो वो आते हैं जिसको आप दोस्त समझते हैं। FRIENDS का हमने एक एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया हुआ है। ये क्या है फ्रेंड्स? F में पहला F तो फ्रेंड ही हो जाता है। फ्रेंड जो भी आपके आसपास हैं, जिसको आप जानते हैं, कैसे भी जानते हैं, वो सब आपके फ्रेंड्स हैं। R रिकॉर्ड्स कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। आप अपना फ़ोन का रिकॉर्ड निकालिए, आपके पास घर में कोई डायरी पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड निकालिए। हर जगह रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं नाम लिखा होगा, किसी न किसी का नाम लिखा होगा। रिकॉर्ड्स में से नाम निकालिए। इंडस्ट्री, आप जहां काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, आपके पैरेलल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होंगे, शायद उनसे आपका कोई रिश्ता नाता भी नहीं होगा, आप उनका नाम और नंबर लिखिए, अपने लिस्ट में जगह दीजिए उनको। मार्केटिंग, दोस्तों आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का है। हम सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इस सब पे हम लोग बिजी हैं। यहाँ पर भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी लोग ही हैं, उनके भी कुछ सपने हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। आप उनका भी नाम अपने लिस्ट में नोट राइट डाउन कीजिए, उनको भी बताइए इस बिजनेस के बारे में। देन नेटवर्किंग। अब इस यहाँ नेटवर्किंग का मतलब वो नहीं है जो आप नेटवर्किंग कंपनी समझ रहे हैं। यहाँ नेटवर्किंग का मतलब है आप जहाँ भी जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ भी 10-20 लोग, 50 लोग आते हैं, वो भी आप एक नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क के हिस्सा हैं। आपको किसी ने लिस्ट बना करके उस पार्टी में इनवाइट किया है, दैट इज ऑल्सो नेटवर्किंग। नेटवर्क बना करके पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर जा रहे हैं जहां 50-100 लोग जमा हो रहे हैं, वो नेटवर्किंग का हिस्सा है। आप उन सब से दोस्ती बनाइए, उनसे नंबर लीजिए, उनका नाम पता कीजिए, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता कीजिए और फिर अपने लिस्ट में उनको जगह दीजिए। डायरेक्टरी,
हम लोग बच्चे थे तो हमारे पास फ़ोन बुक की एक डायरेक्टरी हुआ करती थी। आज भी डायरेक्टरी अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा तो ई डायरेक्टरी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। डायरेक्टरी में आपको अपने एरिए के उन लोगों के भी नाम मिल जाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे लोग होते हैं डायरेक्टरी में। आप उन सब का भी लिस्ट बनाइए। सोसाइटी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास भी लोग रहते हैं, 500-1000 लोग हर जगह रहते हैं, आप उनका भी लिस्ट बनाइए और उन सब का नाम और नंबर अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। फिर देखिए लिस्ट कितनी बड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं हमें तो 10 लोग नहीं मिलते हैं, हमें 50 लोग नहीं मिलेंगे, हमें 100 लोग नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ इन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए और फिर देखिए लिस्ट 5000 से कम लोग का अगर बनता है तो फिर मुझे बताइएगा। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले शॉर्टिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट को एक शॉर्ट करना होता है। शॉर्ट कैसे करेंगे, उसका एक MEP फॉर्मूला होता है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। ये क्या होता है, सारे लोगों का नाम तो आपने लिस्ट में लिख लिया, उसके बाद आप कॉमन ढूंढिए कि किन लोगों के साथ आपका एक कॉमन कनेक्शन बन रहा है। सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आपका एक कॉमन कनेक्शन बनेगा। आप जिस भी भाषा यूज करते हैं उस सेम भाषी के जो लोग रहेंगे वो आपका एक कॉमन कनेक्शन बिल्डअप करेगा। आप जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं उस सेम जाति धर्म के लोगों से एक कॉमन कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, फिर वहाँ से बातचीत की शुरुआत कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लेवल के जो जॉब करने वाले हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपके कॉमन लिंक बिल्डअप करेंगे, वहाँ से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। ये कुछ MEP फॉर्मूला है, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा MEP फॉर्मूला कैसे कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं लोगों से। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, इनविटेशन। कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना है, कैसे हमें बताना है उनको। दोस्तों बातचीत शुरू करने से पहले एक बातचीत का फॉर्म होता है, FORM इसको बोलते हैं, FORM, फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। ये FORM क्या है, अभी फिलहाल मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन फ्यूचर में आपको इस डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा। FORM, F स्टैंड्स फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मैनेजमेंट। दोस्तों जब भी आप किसी से बात कीजिए तो ये मत भूलिए कि आप हो सकता है उनसे बहुत महीनों बाद या सालों बाद बात कर रहे होंगे। आप बात तो बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास उनके फैमिली की सारी सिचुएशंस ठीक हैं? क्या वो इस मेंटल स्टेटस में है कि आपसे बिजनेस की बात कर सकते हैं? सबसे पहले ये जानिए, दैट स्टैंड्स फॉर F। सबसे पहले उनसे फैमिली के बारे में पूछिए, उनके परिवार में सब ठीक है। अगर परिवार में सब ठीक है तो ही बिजनेस की बात आगे बढ़ेगी या बात आगे बढ़ेगी। फैमिली के बाद आता है ऑक्यूपेशन। उनसे पूछिए ऑक्यूपेशन के बारे में, उनका अगर नौकरी है तो नौकरी कैसी चल रही है, अगर वो बिजनेस में है तो उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। ये पूछते पूछते आप ये भी पता लगाइए कि वो कितना टाइम इन्वॉल्व है अपने ऑक्यूपेशन में। देन रिक्रिएशन, आप पूछिए कि जो आपके पास तब उनसे पूछिए कि जो उनके पास बचा हुआ टाइम है, जो जॉब या बिजनेस के अलावे टाइम है, उस टाइम में वो कुछ कर भी रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उसका डिटेल लीजिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको बताइए कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अगर इस टाइम से कुछ आउटपुट आ सके, कुछ पैसे आ सकते हैं, तो क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं? पहले उनका इंटरेस्ट लेवल भी चेक कीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आपका मेहनत, समय सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है। देन M मैनेजमेंट, अगर वो इंटरेस्टेड हैं अपने समस्याओं के निदान के लिए तो उनसे पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं वो बदले, आप बदलना चाहते हैं? क्योंकि काम तो आप ही को करना पड़ेगा। रास्ता आपको हम बताएंगे, जरिया हम बताएंगे, चलना आपको है उस रास्ते पे। अगर वो तैयार हैं रास्ते पे चलने के लिए तो फिर उनको आगे बिजनेस के बारे में बात कीजिए। मेक देयर वाई क्लियर, उनको काम करने का एक कारण बताइए। वो जो उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बातचीत के माध्यम से आप पता कीजिए और उस प्रॉब्लम को उनको इंडिकेट करके बताइए कि आपके लाइफ की जो ये प्रॉब्लम है वो इस बिजनेस से, इस काम से वो बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी की परेशानियों का सॉल्यूशन है इस काम में, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एक डेफिनेट गोल उनको दीजिए। मैं बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना हूं कि आपको इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं ये गलत तरीका है। बहुत सारा का कोई भी फिगर आउट नहीं हो सकता है। बहुत सारा पैसा, कुछ पिक्चर बना नहीं बना, आप उनको एक पिक्चर बना के दीजिए। अगले 1 साल में मैं आपके घर पे एक गाड़ी खड़ा करवा सकता हूं, क्या आप गाड़ी चाहते हैं? अब इसका एक पिक्चर बना,
वो गाड़ी भी पैसे से ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पैसा नहीं बोला, हमने बोला कि अगले 1 साल में आपके घर पर गाड़ी खड़ी हो सकती है। अब उसको विजुअलाइजेशन होगा कि हाँ यार गाड़ी तो आ सकती है। कैसे? हमेशा क्वेश्चन वो पूछिए जिसका कि अगला जवाब दे कैसे, और एक उनको आइडिया जरूर दे दीजिए, क्योंकि इस तरीके से जब भी आप बात शुरू करेंगे तो लोग आजकल होशियार हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसकी बिजनेस की बात कर रहा होगा। तो आप उनको क्लियर आउट कर दीजिए कि मैं जिस काम की बात कर रहा हूं वो काम महज 2 से 2,500 में स्टार्ट हो सकता है, या 1000 में स्टार्ट हो सकता है, या 500 में स्टार्ट हो सकता है। कितने से आपको स्टार्ट करवाना है या आप डिसाइड कीजिए उनकी हैसियत देख के कितना वो खर्च कर सकते हैं। अगर वो 5,000 कमाने वाला होगा तो आप उनको ये मत बोलिए कि हम 2,500 के परचेज जो किट है वो ले लो, इससे बिजनेस की शुरुआत करो। उनको आप 250 से ही शुरुआत करवाइए। देन शो द प्लान। शो द प्लान बहुत ट्रिकी चीज़ है बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा सा आपको इसके लिए बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अगर आपने बिजनेस प्लान का ट्रेनिंग अभी तक नहीं ले रखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये बिजनेस प्लान डिटेल वीडियो जरूर देखें। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बताइए तो आप खुद बताइए, अपने अपलाइन को साथ में ले जाइए जरूर, लेकिन उनसे बिजनेस प्लान नहीं दिखवाइए, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे कुछ गलती होगा तो आपका अपलाइन डेफिनेटली आपको बताएगा, लेकिन अगर उन्हीं से दिखवाइएगा तो बिजनेस उसका चलेगा, आपका नहीं चलेगा। आपको लीडर बनना होगा, और लीडर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको शो द प्लान करना सीखना होगा। आपको किसी को भी प्लान बताने का तरीका सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजनेस कभी भी रोड चलते चलते किसी से डिस्कस नहीं करना है। कोई बोलेगा यार 5 मिनट में बता दो फटाफट, है क्या? नहीं बताना। आप इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स ओके, हमें बताना भी नहीं है, क्योंकि जो कंसेप्ट को सुनने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा आपको नहीं दे सकता, आप उनसे अभी दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो जुड़ के भी आपका कुछ नहीं करके देंगे। आपका मेहनत बेकार है वहाँ पे। अगर आप ज़बरदस्ती आपने फेस वैल्यू पे उनको जोड़ भी लिए तब भी वो काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए आज, और अभी दूरी बना लीजिए। हो सकता है बाद में आपके से आप जब दूरी बना लीजिएगा तो आपसे आके जुड़ेंगे, और तब टाइम भी देंगे, सीखेंगे भी और काम भी करेंगे। बिजनेस प्लान बताते टाइम कभी भी 1 घंटा नहीं लिया कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल किसी का भी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ही होता है। कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन 20 से 25 मिनट में आप उनको बता के खत्म कीजिए, कोशिश होनी चाहिए। देन फॉलो अप। फॉलो अप के लिए हमें क्या करना है? कई बार होता है लोग बिजनेस प्लान तो दिखा देते हैं और फिर उसके बाद चुप होके बैठ जाते हैं। थोड़ा देर के बाद बोलेंगे हाँ कैसा लगा प्लान? नहीं, ऐसे नहीं पूछना है। क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछिए जिसका जवाब वो दें कैसे में। आप बिजनेस प्लान दिखा के उनसे पूछिए क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस से जुड़ के अगले 1 साल में आपके घर पर कार खड़ी हो सकती है? जवाब आएगा कैसे, या हाँ या ना में, या फिर हाँ आ तो सकती है लेकिन कैसे। तो कुछ ना कुछ इस टाइप से पूछिए, उनको एक फिगर आउट करके बताइए। अगर वो कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी बिल्कुल चुप लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप करवाइए, उनसे उनका ओपिनियन ही लीजिए कि आप बताइए इस बिजनेस प्लान में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि हाँ मुझे यहाँ का बाइनरी सिस्टम अच्छा लगा, यहाँ का बोनस अच्छा लगा, यहाँ डायरेक्ट रेफरल इनकम अच्छा लगा है, वेंडर रेफरल इनकम अच्छा लगा है। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे अगर बिजनेस प्लान को समझे हैं तो। जो भी वो क्वेश्चन करेंगे, अगर अच्छा कुछ बता रहे हैं तो उसको और आप और ज़्यादा हाईलाइट कीजिए और बताइए कि बहुत बढ़िया आपने सोचा है। मैं जिसको भी बिजनेस बताता हूँ वो यही बताते हैं, सबको ज़्यादातर लोगों को यही बिजनेस अच्छा यही पॉइंट अच्छा लगता है इस बिजनेस में। वेंडर रेफरल इनकम कमाल का चीज़ है। आप किसी को एक बार वेंडर बना देते हैं और ज़िंदगी भर वो आपको पैसा कमा के देता है। क्या कमाल का सोच है आपका। मुझे भी सबसे पहले जब मैं बिजनेस को देखा था तो मुझे भी यही चीज़ पसंद आई थी। जो भी XYZ पॉइंट बोलेंगे वहाँ पे यही इसी तरीके से उनको आगे बात बढ़ाना है। कैसे भी करके उनको साइन अप करवाइए इंस्टेंटली। अगर वो साइन अप कर रहे हैं तो समझिए कि आपका 80% काम हो गया।
यानी कि उनके दिमाग में कोई भी डाउट होगा तो साइन अप नहीं करेंगे। अगर उस डाउट क्लियर है तो आप साइन अप करेंगे, तो कोशिश कीजिए उनको साइन अप करवाने। अगर वो साइन अप नहीं करना चाह रहे हैं तो अगेन पूछिए कि बताइए सर आपके मन में क्या डाउट है। कुछ भी अगर वो डाउट बोलेंगे तो फिर उस डाउट को क्लियर कीजिए और फिर साइन अप करवाइए। आप अपने पास कुछ टेस्टिमोनियल्स रेडी रखिए। अगर आपके साथ टीम में कोई काम कर रहे हैं, अगर आसपास के किसी वेंडर को आपने बनाया हुआ है, उस वेंडर का टेस्टिमोनियल वीडियो रखिए, फोटो रखिए, जो भी है आप रखिए, स्क्रीनशॉट्स रखिए, आप उनको दिखाइए। पेमेंट प्रूफ दिखाइए। लोग प्रूफ पे जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इससे पैसा आता है, पैसा कैसे आता है, आप अपना वॉलेट बैलेंस दिखाइए उनको। शो द पेमेंट प्रूफ। हो सकता है अगर पॉसिबल हो, आप नेटवर्क में हैं, आपके वॉलेट में कुछ बैलेंस है और आपको कोई ज़रूरत हो तो उनको एक लाइव एग्जांपल भी करके दिखाइए। आप एक रिचार्ज करके दिखाइए कि कैसे रिचार्ज से इसमें पैसे बचते हैं। उनको लाइव दिखाइए। किसी दुकानदार के पास जाके पेमेंट करके दिखाइए किस तरीके से आप दुकानदार को पेमेंट करते हैं। उसमें कुछ आपका डिस्काउंट, कुछ आपका इंस्टेंट डिस्काउंट होता है और कुछ आपका कैशबैक भी आ जाता है। किस तरीके से आपने अपनी बचत करी है ये उनको दिखाइए। और अगर हो सके उनके पास कोई डाउट नहीं बच रहा है तो आईडी को इंस्टेंटली एक्टिवेट करवाइए। अभी का अभी उनसे एक तुलसी ऑर्डर करवा दीजिए, आईडी एक्टिवेट। उसके बाद be the 100% user. You must be a 100% user of the products and or services your company is offering, so that you could have the knowledge of detail. आपको उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की नॉलेज चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी पिछले पॉइंट में कि आपको एक कभी कभी लाइव एग्जांपल करके दिखाना पड़ सकता है, तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तब ये पॉसिबल है। देन बी अ टीम प्लेयर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, बहुत पुरानी कहावत है। एक टीम का एग्जाम्पल फुल फॉर्म हमने बनाया हुआ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। साथ साथ चलेंगे हर किसी को फायदा होगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। डेफिनेटली सबके साथ मिलके चलिए। अपने क्रॉस लाइन से भी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कोई वेंडर आप बनाते हैं, वहाँ से आपका क्रॉस लाइन भी अगर कुछ खरीदता है तब भी आपको पैसा मिलेगा। फायदा हुआ नहीं हुआ? हर किसी से फायदा होगा। जो भी एनटीएम यूजर है हर किसी से आपको फायदा होगा। एक पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है बस। नेवर डू क्रॉस स्पॉन्सरिंग। अगर आपके नॉन टू में कोई आते हैं जो कि आपके किसी डाउनलाइन के या अपलाइन के नॉन टू में हैं ऑलरेडी पहले से और उसके थ्रू ही आपके नॉन टू में आए हैं, तो अगर आप उनको बिजनेस में साइन अप करवाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनका जो डायरेक्ट आईडी है उन्हीं के आईडी से जुड़े, क्योंकि ये क्रॉस स्पॉन्सरिंग आपकी टीम को तोड़ के रख देगा। कभी भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं कीजिए। आपके डाउनलाइन में कोई आया और आपके कांटेक्ट में आ गया, आपकी अच्छी दोस्ती हो गई, आपने उसको बिजनेस प्रेजेंट किया और अगर वो जुड़ते हैं तो आप अपनी आईडी से जोड़ दिए, क्रॉस स्पॉन्सरिंग हो जाता है। बिल्कुल नहीं कीजिए, आप उन्हीं के आईडी से जोड़िए। टीम मेंबर आपको तब भी रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, लेकिन क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं कीजिए। लंबा अगर जाना है इस बिजनेस में तो क्रॉस स्पॉन्सरिंग से आपको बचना पड़ेगा। ऑलवेज फॉलो द एथिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक कुछ एथिक्स होता है। बिजनेस में कभी भी अगले का अहित नहीं सोचना चाहिए। इस बिजनेस में हमेशा अगले का फ़ायदा सोचिए। अगर वो फ़ायदा सोच के आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। हमेशा अपने डाउनलाइन के चेक्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे इस पर सोचिए। उसके चेक्स बढ़ेंगे, आपके भी चेक्स बढ़ जाएंगे। ऑलवेज रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर टीम मेंबर्स। जो टीम मेंबर्स हैं उनका प्राइवेसी पे थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान रखिए, उनको उसको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर किसी की कोई बीवी है, बच्चा है, हस्बैंड है, जो भी है, उनसे अपनी नीयत खराब ना करें। बिजनेस पे लंबा जाने के लिए इस बात की ज़रूर ध्यान रखिए। किसी की भी बीवी से छेड़खानी नहीं करना है। इस बिज़नेस में एक प्रोफेशनल के तरीके से ट्रीट करना है। हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर की तरफ बिहेव करना है। रेगुलर ट्रेनिंग सेमिनार्स आपको अटेंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको ये काम करना है। बाहर में लोग नेगेटिव भरे पड़े हैं। अगर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो आपको ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में जाना है। अपने आप को नेगेटिव सराउंडिंग्स से दूर रखना है, क्योंकि एक नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव करने में लगे रहेंगे। डेली कम से कम 10 मिनट अपने एक्टिव अपलाइन से ज़रूर बात कीजिए। वो आपको हमेशा पॉजिटिव करेगा। ये निशान होता है एक एक्टिव अपलाइन का, जो हमेशा बात करके आपको मोटिवेट करेगा, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा।
ऐसे हो सकता है आपको अपलाइन भी मिले जो खुद नेगेटिव है, उनसे भी आप दूरी बना लीजिए। कुछ मोटिवेशनल बुक्स जो नेटवर्क मार्केटिंग पर लिखे गए हैं वो आप अपने पास रखिए। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको रीड आउट कीजिए। एक रूटीन बनाइए, डेली कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मुझे रीड आउट करना है उसको। क्योंकि एक याद रखिएगा, जो भी बड़े लीडर्स हैं वो एक अच्छे रीडर होते हैं। हर लीडर नहीं बनता है, बात सही है, लेकिन जो अच्छे लीडर हैं वो डेफिनेटली वो रीडर है, क्योंकि रीडर रहेगा, उसके पास नॉलेज रहेगा, तभी वो लीडरशिप दिखा सकता है। वॉच रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोस। यूट्यूब बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, बहुत मोटिवेटर्स, बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, आप उनके वीडियो रेगुलर वॉच कर सकते हैं। दीपक बजाज, विवेक बिंद्रा, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, संतोष नायर, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स ये लोग कंडक्ट करते हैं। आप इनकी वीडियोस देखिए, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। कीप अपडेटेड विथ प्लान ऑफ कंपनी। कंपनी अपना प्लान बीच बीच में अपडेट भी करती है, तो आपके पास उस अपडेटेड प्लान का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियों की जो ज्ञान है आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट कुछ सवाल पूछेगा तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है एट द टाइम। थैंक यू, ये हमारा पूरा प्रेजेंटेशन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, गो डायमंड, विश यू ऑल द बेस्ट।